हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। प्रसंग चल रहा है चौथे अध्याय का। भगवान ने अर्जुन को उत्तर दे दिया है कि किस प्रकार उन्होंने ही प्रारंभ में भगवद गीता का दिव्य ज्ञान सूर्य भगवान को प्रदान किया था। उनके उत्पत्ति का क्या कारण है, उनके कर्म और कैसे उनका प्राकट्य होता है, क्यों होता है, उसका क्या उद्देश्य है, तथा जो उनके प्राकट्य तथा कर्मयोग को समझ लेता है तत्व से, वह किस प्रकार उनको प्राप्त होता है और क्या मार्ग है जिससे मनुष्य उनको प्राप्त कर सकता है। इसी के संबंध में कल हमने जो चर्चा की थी उसका पुनर्कथन करता हूँ। आपको ध्यान होगा कल की चर्चा में मैंने बिना कोई झिझक के और बिना कोई शर्म के स्वीकार किया था कि मुझे इस श्लोक का अर्थ अच्छे से समझ में नहीं आता, और उसी समय मैंने भगवान से प्रार्थना भी की थी कि मुझे इसका सही अर्थ बताएं। और आपको यह जानकर के आश्चर्य खुशी होगी, मुझे यह बताने में प्रसन्नता होती है कि अर्थ मिल गया है, और जो अर्थ भगवान ने मन में बताया है वह मुझे संतुष्ट भी कर रहा है। तो इस श्लोक की हम चर्चा एक बार पुनर्कथन कर लेते हैं और अगला श्लोक पे चलते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मा अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जिस भाव से, जिस प्रकार से लोग मेरी पूजा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मेरे प्रति समर्पण करते हैं, मैं भी उन्हें उसी अनुपात में प्राप्त होता हूँ, फल देता हूँ तथा भक्ति प्रदान करता हूँ। तो यह परस्पर है। हम जितना भगवान के प्रति अपने आप को अग्रसर करेंगे, भक्ति में बढ़ाएंगे, उतना ही भगवान हमें और प्रत्युत्तर में हमें भक्ति प्रदान करेंगे। मम वर्त्मा अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। पहले हम पहली पंक्ति, ये दो पंक्तियों के दो अलग अलग संबंध हैं, तो पहले हम पहली पंक्ति को कर लेते हैं। पहली पंक्ति को करते समय मैं इसको 7वें अध्याय के 16वें श्लोक से जोड़ना चाहूंगा। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन अर्थो जिज्ञासुरर्थार्थे ज्ञानी च भरतर्षभ। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो ये 4 प्रकार के भक्त, 5वां प्रकार है नहीं। यदि आप अपने आप को विशेष समझते हो कि मैं इन चारों से भी अलग हूं, तो मुझे नहीं लगता आप भगवान के मत के अनुसार अपना अपने बारे में निश्चय कर पा रहे हो। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि 4 ही प्रकार के उनके भक्त हैं, 5वें भक्त की कोई श्रेणी नहीं है। तो जो इस्कॉन में यह सिखाया जाता है कि ज्ञानी एकदम तुच्छ अवस्था होती है और ज्ञानी का हमें असम्मान करना चाहिए, उनके प्रति उनको बहुत अच्छा नहीं मानना चाहिए, मैं इस बात से बिल्कुल भी इसे स्वीकार नहीं करता हूँ। ज्ञानी को विशेष स्थान देना चाहिए, अत्यधिक सम्मान देना चाहिए, क्योंकि भगवान अगले श्लोक में ही कहते हैं कि ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है और वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। अब इस्कॉन यदि और इस्कॉन के अनुयायी अपने आप को भगवान से भी ज्यादा समझदार जानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, कि भगवान भले उस ज्ञानी को अपना प्राण माने, अपना प्रिय माने, परंतु हम भक्त मार्गी वालों के नजर में ज्ञानी बिल्कुल निंदा के पात्र है और उसे कोई सम्मान का कोई औचित्य नहीं है उसके सम्मान का। तो यह इस्कॉन का अपना मत है। भगवत गीता और भगवान तो इससे कोई भी इसको स्वीकृति नहीं देते हैं। खैर, वह एक अलग विषय था। हम पुनः लौट आते हैं कि भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि 4 प्रकार के भक्त जो अच्छे कर्म करने वाले हैं, पवित्र कर्म करने वाले हैं, उनमें 4 प्रकार के भक्त मेरी भक्ति करते हैं। अर्थ अर्थात जो डरा हुआ है, जिज्ञासु
अर्थात जो जानना चाहता है, अर्थार्थी जो धन, संपत्ति, वैभव इन सब के प्रति आकर्षित है वह, और चौथा और जो भगवान को अत्यंत प्रिय है वह है ज्ञानी भक्त जो भगवान को जानता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ है। तो ये 4 प्रकार के भक्त भगवान को भक्ति करते हैं। इसका चौथे अध्याय के 11वें श्लोक से सीधा संबंध है। भगवान क्या कहते हैं 11वें श्लोक में चौथे अध्याय के, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो जब भगवान कह रहे हैं कि जो जैसे जिस रूप से, जिस प्रकार से, जितनी दृढ़ता से मेरी भक्ति करता है, मैं भी उसे उसी अनुपात में प्राप्त होता हूँ या फल देता हूँ। तो यदि कोई आर्त बनकर भगवान का भक्ति करेगा तो भगवान उसे उसी भाव से प्राप्त होंगे, और कोई जिज्ञासु बन के मिलेगा तो भगवान उसका कल्याण करेंगे, उसे ज्ञान देंगे और उसे गुरु से संबंधित कराएंगे। और कोई अर्थार्थी बन करके मिलेगा तो भगवान उसे धन, संपत्ति, वैभव, पद देंगे। और यदि कोई ज्ञानी है तो भगवान उसे स्वयं अपने नजदीक बुला लेंगे और उसे अपनी भक्ति दे देंगे। तो ये 4 प्रकार के भक्त हैं, और जिस भक्ति के अनुसार प्रकार से भक्त भगवान की भक्ति करता है, उसी अनुपात में तथा उसी के संबंध से भगवान अपने आप को तथा अपनी भक्ति को उसे प्रदान करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार से भक्त मेरी भक्ति करता है, समर्पण करता है, मेरे प्रति अपना मेरा जजन पूजन करता है, तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं भी उसकी उसी प्रकार भक्ति करता हूँ, उसे प्रदान करता हूँ। तो जो जैसा मांगोगे वैसे ही भगवान प्रत्युत्तर देंगे। अगली पंक्ति आती है, दूसरी पंक्ति उस श्लोक में, मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। ये भगवान क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे भगवान का कहने का उद्देश्य ये है कि जितने भी भक्त हैं वे सदैव केवल और केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का ही अनुसरण करते हैं। यदि हमें ऐसा लगे कि कोई भक्तगण भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरे देवी देवताओं का भी यदि वे भक्ति कर रहे हैं तो भी वे वह भक्ति अविधि पूर्वकम कर रहे हैं, और सही मार्ग भक्ति करने का तो यही है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना है। इसीलिए भगवान कहते हैं मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो भी जिस प्रकार की भी भक्ति में लगा हुआ है वह वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है, परंतु उसके मन में भ्रम है, मोह है, इसीलिए वह किसी देवी देवता के प्रति आकर्षित होकर के उनकी भक्ति कर रहा है, उन देवी देवताओं की, और वह अविधि पूर्वकम भगवान बोलते हैं क्योंकि वही भक्ति को प्राप्त करने के योग्य है। ये जो दूसरी पंक्ति है यह अब हमें पता चलेगी अगले श्लोक में, चौथे अध्याय का 12वां श्लोक, कांक्षन तत्कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवताः क्षिप्रम हिमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो वो जो दूसरी पंक्ति थी चौथे अध्याय के 11वें श्लोक की, ये मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। प्रत्येक मनुष्य हर प्रकार से भगवान के ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि वे दूसरे देवी देवताओं का भी भक्ति करते हैं तो भी वे अविधि पूर्वक होने के पश्चात भी वे भक्ति तो भगवान श्री कृष्ण की कर रहे हैं। इससे संबंधित श्लोक हम आज की चर्चा में लेंगे ताकि हमारा यह भ्रम दूर हो जाए और हम चौथे अध्याय के 11वें श्लोक का अच्छे से अर्थ समझ पाए। भगवान ने दूसरी पंक्ति में मम वर्तमान अनुवर्तन्ते क्यों कहा है? इसीलिए कहा है क्योंकि अगले श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि कांक्षन तक कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते इह देवताः। वैसे तो सारे भक्त भक्ति भगवान श्री कृष्ण की करते हैं, परंतु जो जो उनमें से फल के प्रति कामनाएं लेकर के फल के प्रति इच्छुक हैं, वे उन कामनाओं और फल के प्रति द्वारा मोहित होकर के देवताओं की भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं वे देवताओं की? अगले पंक्ति में भगवान कहते हैं क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। क्योंकि इस प्रकार के कर्म करने से, भक्ति करने से बहुत ही शीघ्र इस मनुष्य लोके, मानुषे लोके, यह मनुष्य लोक, यह मृत्यु लोक, यह कर्म लोक, इसमें इस प्रकार की भक्ति से शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती, सिद्धिर्भवति। इस श्लोक का अर्थ हिंदी अनुवाद गीता यथारूप से, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं,
फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Men in this world desire success in fruitive activities and therefore they worship the demigods. Quickly, of course, men get results from fruitive work in this world. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं कांक्षन्तः, चाहते हुए, कर्मणाम, कर सकाम कर्मों की में, सकाम कर्मों के द्वारा, सिद्धि, सफलता, यजन्ते, यज्ञों द्वारा पूजा करते हैं, यजन्ते, इह, इस लोक में, इस भौतिक जगत में, देवता, देवताओं की, क्षिप्रम, बहुत ही शीघ्र, अगली पंक्ति, क्षिप्रम, तुरंत ही, बहुत ही शीघ्र, ही, निश्चित ही, मानुष्य, मनुष्य, मानव समाज, मनुष्य लोके, सिद्धि ही, सिद्धि का अर्थ है सफलता, भवती, होती है, कर्मजा, सकाम कर्म से। तो भगवान ने इस 12वें श्लोक का एक, जिसे कहते हैं, पहले से ही एक भूमिका तैयार कर दी। चौथे अध्याय के 11वें श्लोक की दूसरी पंक्ति से, मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो समझदार हैं, जो भक्ति को समझते हैं, वे भगवान कृष्ण की ही भक्ति करते हैं, परंतु जो कामनाओं के द्वारा, कर्मफलों के द्वारा मोहित होते हैं, सम्मोहित होते हैं, वे भगवान की भक्ति को छोड़ करके देवताओं की भक्ति करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में इस प्रकार की भक्ति करने से बहुत शीघ्रता से फल की प्राप्ति होती है, देवताओं द्वारा उनके ऊपर कृपा होती है और वे फल की अपनी इच्छा की पूर्ति की प्राप्ति करते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है, ईश्वर है परम कृष्ण, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त है। ये देवता जीवात्माएं हैं, नित्यानाम हैं, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर, नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु तथा कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं है। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य जब तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं, फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए है। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है, उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं तथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव सेवा के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसीलिए सभी व्यक्ति तथाकथित देवताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सकें, और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं।
यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं, फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों द्वारा भगवान की निरंतर सेवा, यही हमारा उद्देश्य, लक्ष्य, अध्यात्म और भक्ति है। तो भगवान इस श्लोक में बहुत स्पष्ट कह देते हैं, कांचन तक कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते इह देवता। मनुष्य देवताओं का पूजन, ये जो देवताओं का यजन पूजन करने की जो विधि है, यह वेदों में प्रदान की गई है। और क्यों प्रदान की गई है वेदों में? क्योंकि मनुष्य, बहुत से मनुष्य हैं, अधिकांश मनुष्य ऐसे ही हैं जो भौतिक सुख सुविधा, लाभ, आराम, संपत्ति, ऐश्वर्य, इन सब के प्रति अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। और ऐसे मनुष्यों को वेदों में ऐसे आसान प्रसंग बताए गए हैं, माध्यम बताए गए हैं, जिनके द्वारा मनुष्य सफलता, कर्म में सफलता, इस जीवन में सफलता, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ये इसीलिए, उसी कारण वे देवताओं के पीछे भागते हैं, क्योंकि उन्हें कामनाएं होती हैं उनके अंदर जो वे पूर्ण करना चाहते हैं, और देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इससे संबंधित हमने एक श्लोक पहले ही किया था, तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, जो मनुष्य देवताओं का यजन पूजन करते हैं, देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं तथा यज्ञ करके देवताओं का समर्पित करते हैं, उनसे प्रसन्न होकर के देवता भी उनके प्रति उनकी वांछित इच्छाएं कामनाओं की पूर्ति करते हैं। क्षमा करिएगा। परस्परम, एक दूसरे की इस प्रकार यज्ञ के द्वारा और सेवा करने से, सहयोग करने से दोनों ही श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं। जो देवता हैं, ये यज्ञ का उच्छित खा करके अध्यात्म तथा वैभव को प्राप्त होते हैं, भगवान की भक्ति को प्राप्त होते हैं। और उनकी कृपा से, देवताओं की कृपा से, जो भक्त देवताओं की यजन पूजन तथा देवताओं को समर्पण करते हैं, उन देवता उनकी इच्छित अभिलाषाओं की पूर्ति करते हैं। यही इस श्लोक का अर्थ है। और यही यहाँ पर चौथे अध्याय के 12वें श्लोक में भी भगवान वही कह रहे हैं कि मनुष्य देवताओं की क्यों करता है? क्योंकि वह कर्मों के फलों के प्रति आसक्त रहता है। और देवताओं का यदि कोई यजन पूजन करता है तो देवता उनके ऊपर बहुत ही शीघ्र, अत्यधिक शीघ्र वो प्रसन्न होते हैं। भगवान को समय लग सकता है, क्योंकि भगवान विधि के विधानों को, प्रकृति के विधानों को शीघ्रता से, जब तक आवश्यक नहीं हो तब तक उन्हें छेड़ते नहीं है। और देवता अपने फलों को, अपने शक्तियों का उपयोग करके ऐसे मनुष्यों की, जो उनकी यजन पूजन कर रहा है, उनको समस्त कल्मशों से मुक्त कर देते हैं। इसी श्लोक को कांचन तक कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते इह देवताः, इसी श्लोक को हम भगवद गीता के और कुछ श्लोकों से, 7वें अध्याय के श्लोकों से जोड़ करके और इसका गहन अर्थ निकालेंगे। हमने भगवद गीता 2020 में इसी प्रकार से चर्चा करते हैं कि गीता के एक श्लोक को गीता के उसी से संबंधित दूसरे अध्यायों में जो श्लोक हैं उनसे जोड़ करके पढ़ें, ताकि हमारे मत की, हमारे मति की, हमारा जो समझ है उसकी पुष्टि हो जाए कि हमने जो इसके बारे में समझा है वह सही है, पूर्ण है और उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रह गई। तो अगला श्लोक हम जिसके साथ इसको जोड़ के पढ़ेंगे वह है 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। कामस्तै वृतज्ञानाः प्रबध्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमम आस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं
और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। कामस्तैस्तैस ऋतज्ञानाः, काम के कारण जिन जिन का हृदय मोहित हो चुका है, सम्मोहित हो चुका है, वे अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए प्रपद्यन्ते, अन्य देवताओं का यजन पूजन उनके प्रति समर्पण करते हैं। और उनके यह जो समर्पण है, तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, और उनकी यह जो देवताओं के प्रति समर्पण है, जो प्रकृति है, वह उनको उनके प्रति नियोजित कर देती है। तम तम उन्हीं उन्हीं प्रकार के देवताओं के प्रति नियमम आस्थाय, प्रकृति उन्हें उन्हीं देवताओं से संबंधित करा देती है। नियता स्वया, प्रकृति नियता, प्रकृत्या नियता स्वया। तो हमने देखा जिस प्रकार भगवान ने चौथे अध्याय के 12वें श्लोक में कहा था, कांचन जग कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते ईय देवता, यही इसी श्लोक में कहा गया है कि जब कामनाओं की जिस जिस प्रकार से कामनाओं के प्रति इच्छा होती है, और तो मनुष्य देवताओं का यजन पूजन करता है ताकि शीघ्रता से, क्योंकि देवताओं में यह विशेष है कि देवता बहुत शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न हो करके वे वांछित इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं। इसी के अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, 7वें अध्याय का 21वां श्लोक का है, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। ध्यान रखिएगा, दूसरी पंक्ति में अचलाम श्रद्धा है, चलाम श्रद्धाम नहीं है, अचलाम है। जो यो याम याम, जो जो भक्त जिस जिस देवता की प्रति अपनी भक्ति को श्रद्धा पूर्वक करना चाहता है, इच्छा करता है वह भक्ति करने की, उस तस्य तस्य चलाम, उस देवता के प्रति मैं उस भक्त की श्रद्धा को, दृढ़ता को दृढ़ कर देता हूँ, अचलाम कर देता हूँ, मतलब अपरिवर्तनशील श्रद्धा बना देता हूँ उनके, उस देवता के प्रति। तामेव विदधाम्यहम्, मैं ही करता हूँ ये सब, भगवान ने यह कहा है। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। यहीं पर चौथे अध्याय के 11वें श्लोक के दूसरी पंक्ति का अर्थ है, मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। और मैंने आपको कहा था कि पहले मुझे इसका अर्थ समझ में नहीं आया था, और कल भगवान की कृपा से मुझे इसका अर्थ समझ में आ गया। मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो यदि कोई भक्तगण देवताओं के प्रति भी जाकर के अपनी भक्ति को, अपने श्रद्धा को व्यक्त करता है, उनके प्रति दृढ़ करता है, तो भगवान इतने दयालु हैं, यदि वे ये देखते हैं कि वह मनुष्य भगवान की भक्ति करने के एवज में देवताओं की भक्ति में ज्यादा श्रद्धा रखता है, मन रखता है, बुद्धि रखता है, तो भगवान उस भक्त की उन विशेष देवताओं के प्रति भक्ति को, समर्पण को दृढ़ कर देते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः, जो भक्त जिस जिस देवताओं के प्रति श्रद्धा रखता है और श्रद्धा की इच्छा रखता है, उनको श्रद्धा से उनके यजन पूजन करता है, तस्य 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 अचलाम श्रद्धाम, भगवान उसी भक्त की श्रद्धा उन देवताओं के प्रति अचल कर देते हैं, अर्थात दृढ़ कर देते हैं। और यह भगवान निस्वार्थ भाव से करते हैं। तामेव विदधाम्यहम्, तो करता कौन है? भगवान ही करते हैं। परंतु हम किसके प्रति अपनी पूजा यज्ञ वगैरह करते हैं, किसको हम उसका भोक्ता मानते हैं? देवताओं को। और जब इस प्रकार हम करते हैं तो वो हम कर तो भगवान के लिए ही रहे हैं, परंतु हम अविधि पूर्वक करके यह देवताओं के प्रति कर देते हैं। इसका भगवान उल्लेख करेंगे अगले श्लोक में, 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में। स तया श्रद्धया युक्तः तस्या आराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। स तया श्रद्धया, वह भक्त भगवान के द्वारा दी गई उस श्रद्धा से युक्त होकर के, दृढ़ होकर के उन देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्ति में स्थिर हो जाता है, अविचलित हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्, और उस भक्त की जो जो भी इच्छा है वह मेरे प्रति ही
हरे कृष्णा। बीच में ग्लिच आ गया था। लभते च तत कामान मय्येव विहितान हितान। तो भगवान की वो पूजा करते हैं, यजन पूजन करते हैं ताकि उनकी कामनाएं पूर्ति हो, और उनकी वो जो कामनाएं हैं, वे भक्त तो देवताओं की पूजा यजन पूजन करते हैं, परंतु भगवान इतने दयालु हैं कि वे ही उन देवताओं को माध्यम बना करके, निमित्त मात्रम बना करके, उन देवताओं के द्वारा उन भक्तों की इच्छाएं कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। यह भगवान की विलक्षण प्रेम है अपने भक्त के प्रति। यदि भक्त अविधि पूर्वक भी कर रहा है तो भी वे भगवान उसको अपने उस विरोधात्मक किया हुआ कार्य नहीं मानते। दयालु होने के कारण भगवान उसकी भक्ति को का फल उसे प्रदान करते हैं उन्हीं देवताओं के माध्यम से। भगवान यह भी नहीं करते कि वे स्वयं उपस्थित होकर के यह दिखाने की चेष्टा करें कि नहीं देखो मैं ही दे रहा हूँ, इसीलिए मैं देवताओं के माध्यम से नहीं, मैं स्वयं दे देता हूँ। भगवान ऐसा कुछ नहीं करते, क्योंकि भगवान को भक्त की इस प्रकार की भक्ति प्राप्त करने की कोई विशेष भगवान का दुराग्रह नहीं है। भगवान इस प्रकार के दुराग्रहों से मुक्त हैं। वे स्वयं कुछ चाहते ही नहीं है, वे तो अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं, भक्तों की इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं। इसलिए भगवान पीछे रह करके स्वयं को, अपने आप को मोह माया से ढका रह करके उन्हीं देवताओं के माध्यम से उन देवताओं की भक्ति करने वाले भक्त गुणों को वांछित वस्तुएं तथा सामग्री और जो भी उनकी इच्छाएं उनकी पूर्ति करवा देते हैं। यह है भगवान की विलक्षण प्रेम। और अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत कल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। ये जो सारे फल भगवान ने उन देवताओं के द्वारा दिए हैं, ये सब सकाम कर्म फल है, सकाम कर्म के फल हैं। तो ये तो नष्टवान है ही है, क्योंकि भगवान के द्वारा दिए गए जो अनित्य अविनाशी फल हैं, उसके अलावा इस संसार में बाकी सब कुछ नाशवान है। केवल भगवान का जो परम धाम है और परम धाम की में जो शांति है तथा भगवान की जो भक्ति है, यही नित्य है, शाश्वत है और सदैव हमारे साथ रहने वाली है। इनके अलावा जो भी फल हमें देवताओं के माध्यम से मिलेंगे, उन सब का अंत हुआ है। क्यों अंत होगा? क्योंकि उनकी उत्पत्ति हुई है, तो उनका अंत भी निश्चित है। भगवान जब देवता उन्हें प्रदान करते हैं तो उसका अर्थ है उनके उन कर्मफलों की उत्पत्ति हुई है। और इस संसार का नियम है कि जिसकी उत्पत्ति होती है, जिसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु अर्थात उसका नाश निश्चय ही होता है। तो ये थे कुछ श्लोक इसी से संबंधित। 9वें अध्याय में एक और श्लोक भी है इसी से संबंधित, 9वें अध्याय का, जो मैं यहाँ पर लिखना भूल गया। 9वें अध्याय का श्लोक है 23वां श्लोक है, ये तन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धा यान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त अविधि पूर्वकम। तो जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि जो ये अपि अन्य देवता भक्ता, जो अन्य देवताओं के प्रति भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं जो भक्तगण, वे भी यजन्ते श्रद्धा यान्विता और अन्य देवताओं का यजन पूजन करते हैं, यज्ञों के द्वारा श्रद्धा के सहित करते हैं। तेपि वे भी मामेव मेरी ही हे कुंती पुत्र भक्ति करते हैं, परंतु अविधि पूर्वकम करते हैं। क्यों अविधि पूर्वकम कहा है भगवान ने? क्योंकि वे सीधे सीधे भगवान की भक्ति नहीं करते, वे तो उन देवी देवताओं की भक्ति करते हैं जिनको निमित्त मात्र भगवान बना करके भगवान उन भक्तों की इच्छाओं की कामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो यही चौथे अध्याय के 12वें श्लोक का अर्थ है। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो जो कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, वे देवताओं को यजन पूजन करते हैं, यज्ञों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करते हैं। क्योंकि देवताओं को जब प्रसन्न करते हैं तो देवता बहुत ही जल्द शीघ्रता से प्रसन्न होकर के इस मनुष्य लोक में, इस मृत्यु लोक में उन्हें उनके फलों की पूर्ति करते हैं, उनकी इच्छाओं की सिद्धि करते हैं, सफलता प्रदान करते हैं। और ये वास्तव में जो कुछ भी देवता देते हैं वो वास्तव में भगवान ही देते हैं, परंतु निमित्त भगवान उन देवताओं को बनाते हैं। और इस प्रकार भगवान उन भक्तों की श्रद्धा उन देवताओं में दृढ़ करते हैं और उन्हीं देवताओं को माध्यम बना के, दोनों तरफ से भगवान की कृपा है, भक्त की श्रद्धा भी भगवान ही बढ़ाते हैं, दृढ़ करते हैं,
और देवताओं को उस कामनाओं की पूर्ति करने के योग्य भी भगवान ही बनाते हैं और भगवान ही उनकी कामनाओं की पूर्ति देवताओं के माध्यम से करते हैं। और इस प्रकार जो भी भगवान का यजन पूजन करते हैं, जिसको भगवान ने 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में अविधि पूर्वकम कहा है, इसको अच्छे से जान लीजिए। और इस प्रकार ये जो भगवान ने, एक हमने पहले चर्चा की थी अभी 7वें अध्याय के 16वें श्लोक की, कि 4 भक्त भगवान की भक्ति करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुना आर्थो जिज्ञासुर अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। और एक यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भक्तगण कर्मों में शीघ्रता से सफलता चाहते हैं, वे देवताओं का यजन पूजन करते हैं। तो भगवान कहते हैं चूंकि ये अविधि पूर्वकम है, 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने कहा, तो हमारी समझ यही है, हमारी समझ यही होनी चाहिए और हमारा मुक्ति भी यही होनी चाहिए कि हम इस प्रकार के इच्छाओं से हट जाएं। और यदि हमारी इच्छाएं हैं भी तो हम देवताओं के प्रति उन इच्छा को व्यक्त करके देवताओं से उनकी उन इच्छाओं की पूर्ति कराने के उपलक्ष्य के बदले में ऐसा न करके हम भगवान के प्रति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें और भगवान हम पर कृपा करेंगे तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति तो होगी ही, साथ में हमें भगवान की भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। इससे संबंधित ध्रुव महाराज की कथा है, संक्षेप में 2 पंक्तियों में कहूंगा। तो ध्रुव महाराज को जब उनकी माता कहती है कि तुम भगवान विष्णु के लिए तपस्या करो, उनके लिए साधना करो और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो माता ने उन्हें ये नहीं कहा कि तुम जाकर के देवताओं की यजन पूजन करो क्योंकि देवता तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। माता ने उन्हें कहा, ध्रुव महाराज को, कि तुम भगवान विष्णु की ही करो। तो इसी प्रकार ध्रुव महाराज ने भगवान विष्णु का यजन पूजन किया, श्रद्धा पूर्वक उनकी भक्ति की दृढ़ता से तपस्या की, साधना की और भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने ध्रुव महाराज की इच्छाओं की पूर्ति तो की ही, उसके और कहीं आगे बढ़ करके उन्हें अपना विशेष बना दिया, भक्त बना दिया और उनके लिए विशेष लोक का ही निर्माण कर दिया। और उसी को आज हम ध्रुव लोक कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं, जिसपे ध्रुव महाराज का शासन है और ध्रुव महाराज वहीं से अपना शासन करते हैं। तो इस प्रकार है ध्रुव महाराज की कथा, जिसमें माता ने देवताओं के प्रति श्रद्धा कर रखने के लिए नहीं कहा, उन्हें कहा कि तुम भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा रखो क्योंकि भगवान विष्णु जो चाहेंगे वह निश्चित ही हो जाएगा। वो जो देना चाहेंगे, जो कुछ भी देने वाले हैं वे वही हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है जो देने का सामर्थ्य रखता हो, क्योंकि जो भी देने का सामर्थ्य रखते हैं वे भगवान विष्णु से ही अपने सामर्थ्य की प्राप्ति करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। छोटे छोटे प्रलोभनों से, इच्छाओं से अपने आप को हटाइए, नियंत्रित कीजिए। यदि आपकी मन में कोई इच्छा भी आ जाती है तो उनको भगवान के प्रति समर्पित कीजिए, क्योंकि भगवान को समर्पित करके आप जब उनके फलों की कामनाएं करेंगे तो उससे आपकी श्रद्धा और भक्ति भगवान के प्रति बढ़ेगी और देवताओं के प्रति नहीं बढ़ेगी। हरे कृष्णा।